हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी टीजीटी पीटी एग्ज़ाम की जो अंतिम 45 दिन बचे हैं उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अभी तक आप लोगों ने पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। अब आखिरी 45 दिन में अपना स्कोर अगर अन्य छात्रों से बेहतर करना है तो आपको ये 5 चीज़ें, 5 तरीके बिल्कुल अपनाने पड़ेंगे जिससे आपका स्कोर अच्छे से हो सके। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में आपको करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं जो अपने शॉर्ट्स नोट बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा। जो भी आपने नोट्स बना रखे हों, अब इतना समय नहीं रह गया कि आप फिर से कहीं से कोचिंग क्लास ले लें या फिर नोट्स बनाएं। तो इतना आपके पास अब समय नहीं रह गया है, ये बात क्लियर है। जब आपके पास समय नहीं रहा तो आप अब करेंगे क्या। जो अभी तक आपने तैयारी की है, जो भी नोट्स बनाए हैं उसको ध्यान से पढ़ें। सब्जेक्ट कोई भी हो, मैथ, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी या फिजिकल एजुकेशन हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, जो आपके नोट्स हों उनमें इम्पोर्टेंट चीज़ें देख के आप ज़रूर पढ़ें। तो अपना नोट्स ही पढ़ें, कहीं से मार्केट से कोई नोट्स उठा के पढ़ना या फिर कोई बुक्स पढ़ना इस समय आपके लिए उचित नहीं होगा। आपने अपने जो नोट्स बना रखे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, वही पढ़ें। क्योंकि आपने जो भी अभी तक साल 2 साल में 2022 में जब ये जून में भर्ती आई थी, उसके बाद से आपने एक बार ज़रूर मन से तैयारी की होगी। तो उस समय आपने जो नोट्स बना रखे थे उनको इस समय अब रिवाइज करने का समय आ गया है। आखिरी का 45 दिन, मतलब मान के चलिए कि 20 से 25 दिन में आपको उसको रिवाइज करना है। ये पहली चीज़ है। तो आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा, अपने नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, वो भी ईमानदारी से। ये नहीं कि हमने 200-250 पेज के नोट्स बना रखे हैं तो पढ़ डाले, ऐसा नहीं। और एक चीज़, अब समय वो आ गया कि आपको मिनिमम मान के लिए 10 घंटे पढ़ने हैं। जैसे आप अगर किसी शहर में रहते हैं कहीं पे, तो आप वहाँ पे लाइब्रेरी का प्रचलन है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। लाइब्रेरी में क्या होगा कि आपको माहौल मिलेगा। आप 12 घंटे का वहाँ स्लॉट ले सकते हैं। नॉर्मली वहाँ की फ़ीस 1000 रुपये होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो आप एक लाइब्रेरी का स्लॉट ले लीजिए। वहाँ अब अगर आप 12 घंटे का स्लॉट लिए तो आप कम से कम 8 से 10 घंटे वहाँ पे पढ़ सकेंगे। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू बैठे रहें। जैसे मान के लिए आपने सुबह 8 से शाम 8 तक की एक स्लॉट ले लिए 12 घंटे के, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सुबह अपना कुछ नाश्ता पानी करके चले जाइए। 8 से 12 की आप एक बार पढ़ लीजिए 4 घंटे। ये आपको बीच में अगर थोड़ा बहुत 10-5 मिनट के लिए उठना हो तो उठ सकते हैं, लेकिन ये आपको 8 से 12 पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर आप स्टूडेंट हैं और कमरे पे आते हैं खाना बनाना, तो आप 12 से 2 का भी इसमें गैप ले सकते हैं। इस 2 घंटे में आपको खाना बनाना खाना रहेगा और इतना समय मिल जाएगा आधे घंटे का कि आप यहाँ पे गैप करके पढ़ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। 2 बजे तक में भी में आप अपना खाना बना के और पढ़ भी सकते हैं। इतना आपको यहाँ पे फ्री स्पेस मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अब बचा आपका क्या, शाम का समय। तो आपने जो सुबह पढ़ा है 8 से 12 के बीच में, अब उसका क्या है, आपको 8 से 12 के बीच आप पढ़ चुके हैं। अब उस पे आधारित पीवाईक्यू क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इतना करना है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको दूसरा हम क्या बोल रहे हैं करने के लिए, पिछले वर्ष के पेपरों का मूल्यांकन। अभी आपका जो हम बता रहे थे कि आपने पिछले वर्षों के पेपर का मूल्यांकन क्यों करना है। देखिए, पिछले वर्ष के जो पेपर हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है, उनका मूल्यांकन करना कि किस तरीके से प्रश्न किस यूनिट से या किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे गए। जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि जो इंग्लिश में है उनके लिए कुछ राइटर्स होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, या ग्रामर पोर्शन से लगभग 50 से 55 या 60 क्वेश्चन के करीब आते हैं, नियर अबाउट इतने ही आते हैं। तो इसको देखना। तो ग्रामर पोर्शन अगर आपका अच्छा है तो ग्रामर पे ध्यान दीजिए, जहाँ से आपके मिनिमम 60 में से आपके 55 क्वेश्चन तो सही हो जाएं। तो इसलिए पिछले वर्षों का पेपर का मूल्यांकन करना है कि आखिर में क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, किस सेक्शन से ज़्यादा पूछता है, या इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो बार बार रिपीट कर रही है, वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरी बात आपकी है, महत्वपूर्ण जो टॉपिक हो उनको तैयार रखें। कहने का अर्थ ये है कि जैसे जो आपने जब पेपर का मूल्यांकन कर लिया तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। तो उस चैप्टर को इतना तैयार कर लीजिए, इतना तैयार कर लीजिए, इतना तैयार कर लीजिए कि वहाँ से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से आप 5 करके आइए। अर्थात इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो आपका रटा रटाया होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में हो, मैथ्स में हो तो आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है उस चैप्टर की,
कि आपका वो तैयार हो। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका ज़्यादा स्कोर करने का चांसेस है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक, और वहाँ के क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, मान के लिए वहाँ से अगर आपके 5 क्वेश्चन आए, आपने वहाँ से केवल मात्र 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन किए, तो जो एक क्वेश्चन नहीं किए वो एक क्वेश्चन से आप कितना नीचे चले जाएंगे वो आप भी नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा पढ़ चुके थे और ऊपर से इतना समय मिल गया कि लोगों ने एक एक कोर्स को 2-2 3-3 बार रिवाइज कर लिया। तो अब समय आ गया है कि लोगों से हट के तैयारी करना, जिससे आपकी रणनीति एकदम सटीक हो। उसके बाद क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू टेस्ट पेपर। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो चुकी तो आप कहीं पे भी अगर टेस्ट सीरीज चल रही हो, टेस्ट सीरीज, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एकदम एग्ज़ाम हॉल का माहौल मिलेगा। और अगर एग्ज़ाम हॉल का माहौल मिलेगा और प्रेशर मिलेगा तो आप उस तरीके से वो उस सिचुएशन में कैसे आप रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो मेरा मानना है कि टेस्ट पेपर आप ज़रूर कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज अगर चल रहा हो तो ज्वाइन करें। मेरा मानना है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी ज्वाइन करें, लेकिन पेपर का मोड जो है ऑफलाइन में, तो अगर आपको ऑफलाइन में मिल जा रहा है तो सबसे बेस्ट है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इससे आपका क्या होगा कि आपके सामने रैंडम क्वेश्चंस आएंगे पूरे सिलेबस से, और आप कितने समय में कितने क्वेश्चन करते हैं, किस क्वेश्चन पे ज़्यादा देना चाहिए। खासकर मैं मैथ्स वालों से कहूँगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए कहीं पे भी, और ख़ासकर ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, क्योंकि ये पेपर मोड ऑफलाइन का होगा। पांचवी चीज़ क्या है, टेस्ट पेपर जब आप कर चुके हो तो फिर देखिए कि आपने किस सेक्शन से क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत किया। जो क्वेश्चन आपको आ रहा कि आप सही कर सकते थे उसको आपने गलत कर दिया, एग्ज़ाम का प्रेशर या जो भी हो, लेकिन आपने गलत किया। तो इस चीज़ को आप इग्नोर करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए और लोगों का यही कहना रहता है कि जो आता हुआ क्वेश्चन था वो गलत हो गया। तो ये गलती कभी ना करें कि आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आए, क्योंकि अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो फिर आप कई लोगों से नीचे पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, टेस्ट पेपर देने के बाद आपको अगर 10 से 12 टेस्ट देते हैं या 15 टेस्ट देते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन मान के चलिए अगर इजी भी आ गए तो वहाँ पे समस्या ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका क्या आता है कि टाइम मैनेजमेंट हो गया। टेस्ट पेपर के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अब टाइम मैनेजमेंट के बाद आप ये देखिए कि वहाँ पे क्या होगा, टेस्ट पेपर में कभी होता है कि शुरू में ही हार्ड क्वेश्चन आ गए, तो इसको हल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पेपर को पूरा एक बार ज़रूर देखें, 1 से लेके 125 तक। इतने क्वेश्चन आपको ज़रूर पूरे देखने हैं। अगर आप पूरा पेपर देख लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्वेश्चन शुरू में तो हार्ड है लेकिन बाद में इजी हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका पेपर आसानी से हो सकेगा और समय में, क्योंकि अगर आपने शुरू में हार्ड क्वेश्चन कर लिए तो आपका एक तो मूड ऑफ हो जाता है कि क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहे हैं। तो हार्ड क्वेश्चन को शुरू में अवॉइड करें। उसका एक तरीका और है जो मैं स्वयं अपनाता हूँ, शुरू से क्वेश्चन करता रहता हूँ 1 नंबर से ही। अगर मुझे पहला क्वेश्चन हार्ड लगा तो मैं उसको टच नहीं करता, फिर नेक्स्ट पे चला जाता हूँ, वो भी हार्ड लगा उसके बाद नेक्स्ट पे। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप 1 से 125 तक जब पहुँच जाएंगे, मुश्किल से ये समय आपको लगेगा 1 घंटा 10 मिनट 1 से 125 तक पहुँचने में। 1 से 125 तक पहुँचने में आपको 1.5 घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप जब इतने पर पहुँच जाएंगे तो आधा घंटा आपके पास समय बचेगा। उसमें आप क्या है, जो आपके क्वेश्चन हार्ड हैं या जिसमें ट्रिक्स आप बोल रहे थे या कुछ था, आप उन पे फोकस कीजिए। तो इस तरीके से आप अपना पूरा पेपर अच्छे से कर पाएंगे। फ़िलहाल अगर आपको और इससे या स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में जानना, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि उसकी तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक से पढ़ें, तो मैं उसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा। लेकिन फ़िलहाल अब बुक्स पढ़ने का समय नहीं रह गया है। तो ये मान के चलिए कि आपको
अब समय आ गया है कि मूल्यांकन करके टेस्ट सीरीज लगाना और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको देखना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।